नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। आज हम ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण या ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रायोफाइटा का नाम ग्रीक भाषा से लिया गया है। ब्रायोन मतलब मॉस, फाइटोन मतलब प्लांट। ब्रायोफाइट्स एम्ब्रियोफाइटा समूह के एम्ब्रियोफाइटा ग्रुप के सबसे सरल व आद्य पादप हैं, सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। 960 जेनेरा और 24,000 स्पीशीज, 960 वंश व 24,000 जातियों से बना हुआ है ये ब्रायोफाइटा समूह। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, या फिर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा को क्यों कहा जाता है, पादप उभयचर ब्रायोफाइट्स पादप उभयचर क्यों है। इसका उत्तर बेहद सरल है। जो उभयचर या एम्फीबियंस होते हैं एनिमल्स में, वो कैसे होते हैं, वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रहते हैं और एक्वेटिक में भी रहते हैं, जैसे कि मेंढक, है ना। तो यहाँ पर भी सेम बात है कि ये रहते तो मॉइस्ट सॉइल में, मतलब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, पर फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन विदाउट वाटर नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। इसके बाद अगली बात आपको याद रखनी है कि जो ब्रायोफाइटा है वो थैलोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बीच में आने वाला समूह है। थैलोफाइटा मतलब वो वर्ग जिसमें थैलस बनता है, सुकाय बनता है, जैसे कि एल्गी और फंजाई, कवक और शैवाल। इनमें जो पादप शरीर है वो कैसा है, थैलॉइड है, सुकाय है। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं वो क्या है, वैस्कुलर प्लांट्स हैं। वैस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम से बना हुआ होता है, और ये जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, टेरिडोफाइट से शुरू होता है। मतलब ब्रायोफाइट्स का जो शरीर है वो सुकाय नहीं है, और टेरिडोफाइट्स की तरह इसमें जाइलम और फ्लोएम भी मौजूद नहीं है। इसलिए ये इसका क्या है, इंटरमीडिएट ग्रुप है, इंटरमीडिएट पोजीशन में आता है। इसके इवोल्यूशन की बात करें तो यह जो समूह है इसके फॉसिल पेलियोजोइक एरा से, मीजोजोइक एरा से और सीनोजोइक एरा से मिलते हैं। ठीक है, तीनों ही महाकल्पों से ये मिलते हैं। बाकी जो दो महाकल्प हैं उसके तो फॉसिल्स मौजूद ही नहीं हैं, है ना, क्योंकि उस समय तो जीवन की उत्पत्ति हुई थी, और उसके बाद जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह ये मौजूद थे, जिनके जीवाश्म या फॉसिल नहीं बन सकते थे। या ये भी है कि उस समय ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि फॉसिलाइजेशन हो सके। तो बाकी जो तीनों महाकल्प हैं जहाँ पर मौजूद हो सकता है, क्या फॉसिल मौजूद हो सकते हैं, उन तीनों ही महाकल्पों में इसके मेंबर्स मिलते हैं। पेलियोजोइक एरा से मार्केंशिया, हिपेटासाइट्स इत्यादि, मीजोजोइक में स्फेग्नम इत्यादि, सीनोजोइक में जंगरमेनाइट्स एट्सेट्रा, ये जो पादप हैं यहाँ पर फॉसिल रूप में हमारे को देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन या ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं, इसके बारे में हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा आराम से मिलते हैं मॉइस्ट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। अब फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत है ना, तो ग्रेटर डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिलते हैं, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में मिलते हैं। क्योंकि ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश ज़्यादा रहेगी तो ज़मीन नम रहेगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और पानी भी आराम से मौजूद होगा। पर मॉसेस पीट लैंड्स, पीट का क्या मतलब होता है, कोयले से मतलब है, और ये जो पीट लैंड्स हैं, ये जो दलदली भूमि है, ये कहाँ मिलती है, पोलर और अल्पाइन रीजन्स में मिलती है। स्फेग्नम जैसे कि ये बना पीट लैंड्स बनाता है। भारत के अंदर देखें तो नदर्न और सदर्न हिमालय जहाँ पर बारिश अच्छे से होती है, और नीलगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट्स में जो नीलगिरी हिल्स हैं वहाँ पर ब्रायोफाइट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, एमपी और यूपी, ये कौन से एरिया हैं,
फ्लैट्स प्लेन भूमि है ना, यहाँ पर रिक्शिया, मर्केंशिया, फिनेरिया इत्यादि की कुछ जातियाँ मिलती हैं। हैबिटेट की बात करते हैं। तो हैबिटेट ये इसके रहने का स्थान कैसा है, बार बार हम बात कर रहे हैं कैसा है, जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है, नमी हो। बहुत सारे हैबिटेट्स में मिलता है ये सब, ज़्यादातर अधिकांशतः क्या है, टेरेस्ट्रियल है। पर रिक्शिया, फ्लेटेंस और रायला इत्यादि जो हैं वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए, सबमर्ज्ड मिलते हैं। पोरेला, प्लेटिफाइला ड्राई रॉक्स पर मिलते हैं। ठीक है। डेंड्रोसिरोस जो है वो एपिफाइट है। एपिफाइट मतलब अधिपादप, अधिपादप मतलब जो किसी और प्लांट के ऊपर उगता है। स्क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस सैप्रोफिटिक है, व्रतोपजीवी है। तो ये इसके क्या है, वेरीड हैबिटेट्स हैं, या बहुत सारा भिन्न भिन्न जो जगह जहाँ पर ये उग सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आगे चलते हैं इसकी हैबिट, या कैसा है ये। तो यहाँ ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक होती है, युग्मोभिद होती है, मतलब एन है ये पादप, है ना, गैमेट्स से बने हुए हैं। जो गैमेटोफाइट है वो कॉन्स्पिकुअस है, लॉन्ग लिव्ड है, इंडिपेंडेंट है, ग्रीन है और फ्रीली ब्रांच्ड है। ठीक है। कैसा है, अधिक सुस्पष्ट है, दीर्घकालीन है, मुक्त शाखित है, वह हरित है ना। तो मेन प्लांट बॉडी या मुख्य जो पादप शरीर है वो कैसा है, पादप का क्या है, युग्मोभिद है। ठीक है। और ये युग्मोभिद कैसा है, अधिक सुस्पष्ट, दीर्घकालीन, मुक्त शाखित व हरित है। अब स्पोरोफाइट की बात करते हैं। तो जो स्पोरोफाइट है या जो बीजाणुभिद है, ये जो अवस्था है ये कैसी है, ये आश्रित और अल्पजीवी है। आश्रित किस पे, डिपेंडेंट किस पे है, गैमेटोफाइट पे। अल्पजीवी मतलब शॉर्ट लिव्ड। तो क्या बताएंगे आप यहाँ पर कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों तरीके की अवस्थाएं, दोनों स्टेजेस देखने को मिलती हैं। युग्मोभिद और बीजाणुभिद दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पर जो गैमेटोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी है ना, और जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, डिपेंडेंट है किस पर, गैमेटोफाइट पर। गैमेटोफाइट लॉन्ग लिव्ड है, स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड है। गैमेटोफाइट जो है वो दीर्घकालीन है और जो बीजाणुभिद है वो कैसा है, अल्पजीवी है। ठीक है। गैमेटोफाइट जनरली छोटा होता है आकार में। देखो छोटा होने का बहुत बड़ा रीज़न है, प्लांट बॉडी तो बनने लग गई है पर यहाँ पर वास्कुलर सिस्टम नहीं है, वास्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं है। तो पानी का संवहन लंबी हाइट तक करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इनका आकार जो रहता है वो कैसा होता है, छोटा, कुछ सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर्स तक इसका साइज़ हो सकता है। ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हैं, हमारे को पहचान में आएंगे। हीट्रोमॉर्फिक है मतलब विषम रूपी हैं, एक दूसरे से जो इनका रूप या मॉर्फोलॉजी है वो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है। जो संरचनात्मक रूप से बात करें तो इन दोनों ये जो हैं वो शैवालों से अधिक विभेदित होते हैं। क्या कहने का अर्थ है कि जो एल्गी है उससे ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। कौन, ब्रायोफाइट्स के गैमेटोफाइट्स। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी पादप काय या प्लांट बॉडी कैसी है। प्रोस्ट्रेट है लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में। ये लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम इसकी क्लासेस को पढ़ेंगे। तो लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में ये प्रोस्ट्रेट या श्यान है, जबकि मॉसेस में इनकी प्लांट बॉडी है वो इरेक्ट या उधर्व होती है। इरेक्ट या उधर्व होती है। जब श्यान होती है या प्रोस्ट्रेट होते हैं तब इनकी बॉडी कैसी है, थैलॉइड है। ठीक है। लेकिन जब इसकी बॉडी इरेक्ट है, उधर्व है, तब उस कंडीशन में इसके अंदर क्या होता है, एक स्तंभ सदृश कोमल अक्ष होता है ना, स्टेम लाइक एक्सेस होती है, और पत्ती सदृश पार्श्व उपांग होते हैं, यानी लेटरल अपेंडेजेस या जिन्हें लीव्स भी कह सकते हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ पर ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं, सत्य जड़ों का यहाँ पर क्या है, अभाव है।
तो भाई अगर जड़ें नहीं हैं तो ज़मीन के साथ चिपके रहने मतलब एनक्रोच के लिए और अधोस्तर के साथ संलग्न होने या ज़मीन के साथ चिपके रहने के लिए, और दूसरा पानी के अवशोषण के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या मौजूद है, तो यहाँ पर मूलाभास मौजूद होते हैं, राइजोइड्स। तो राइजोइड्स क्या हैं, वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं जो एनकॉर्ज और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। मूलाभास वो एक कोशिकीय व अशाखित या बहुकोशिकीय और शाखित फिलामेंट्स हैं जो किसका काम करते हैं, अवशोषण या अधोस्तर से संलग्न होने का काम करते हैं। लिवरवर्ट्स में स्केल्स मौजूद होती हैं, है ना, हल्के बैंगनी रंग की ये स्केल्स होती हैं और इनका काम क्या होता है, वृद्धि क्षेत्र की रक्षा व जल का अवशोषण, है ना, ग्रोइंग रीजन या जो एपिकल रीजन है थैलस का, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, नमी को मेंटेन रखते हैं। प्लांट बॉडी कैसी है, पैरेन्काइमेटस है। बार बार बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर जाइलम फ्लोएम नहीं मौजूद होते, बिल्कुल सरल इनका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बिल्कुल सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन होता है इनका, पैरेन्काइमेटस सेल से ये बने हुए होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की या जनन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन जो है वो डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर प्लांट्स ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट्स, ट्यूबर्स, गैमी और एडवेंटिशियस ब्रांचेस इत्यादि के द्वारा होता है। थैलस के जो पुराने भाग हैं उनके गलन व मृत्यु से, अपस्थानिक शाखाओं से, कंद व गैमी के द्वारा क्या होता है, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर oogamous टाइप का है, विषम युग्म की प्रकार का है। ठीक है, तो जो नर जननांग है यानी पुंधाणी या एंथ्रीडिया है वो कैसा होता है, स्टॉक्ड, ग्लोबोस और एक सिंगल लेयर ऑफ जैकेट से घिरा हुआ होता है, संवृंत होता है, बहुकोशिकीय होता है, गोल गदाकार अथवा दीर्घवृत्तीय इसकी संरचना हो सकती है और इसके चारों ओर बंध कोशिकाओं का एक आवरण होता है और ये जो आवरण है ना वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है ना, मल्टी लेयर्ड जैकेट नहीं मौजूद होती यहाँ पर। इस एंथ्रीडिया या पुंधानी के अंदर एंड्रोसाइट्स बनते हैं जो पुंग कोशिकाएं बनती हैं और ये एंथ्रोसाइट्स क्या बनाते हैं, एंथ्रोजोइड्स क्या बनाएंगे, ये पुमणु बनाएंगे। और पुमणु कैसे होंगे, यहाँ पर बायफ्लैजिलेट द्विकशाभिक होते हैं। आर्किगोनियम या स्त्रीधानी जो यहाँ पर है वो कैसी, फ्लास्क नुमा है, फ्लास्क शेप्ड है और ये किससे बनी हुई है, एक वेंटर और नेक से बनी हुई होती है। अंडधा और वेंटर मतलब ग्रीवा, वेंटर मतलब अंडधा और नेक मतलब ग्रीवा मौजूद होता है। ये जो वेंटर होता है उसके अंदर एग मौजूद होगा। अब ये जो है क्या है उसका, आर्किगोनियम या स्त्रीधानी। स्त्रीधानी जो है उसी के अंदर पुमणु आके और फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन का काम करते हैं और जब एंथ्रोजॉइड और एग का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, डिप्लॉइड जायगोट। निषेचन से क्या बनता है, पुमणु का संलयन हो जाता है अंड के साथ और युग्मनज बनता है। जायगोट जो होता है वो क्या है, मदर सेल है स्पोरोफिटिक जनरेशन की। भाई जायगोट से 2n अवस्था आ जाती है ना, डिप्लॉइड स्टेज आ जाता है, तो डिप्लॉइड से क्या बनता है, बीजाणुभिद या स्पोरोफाइट बनता है। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, ये पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि यही पॉइंट प्रूव करेगा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। ठीक है, अब जो जायगोट है उसमें कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता, विश्रामा अवस्था मौजूद नहीं होती, तुरंत विभाजन हो जाता है। पहला विभाजन हमेशा अनुप्रस्थ होगा, डिवीजन कैसा होगा, ट्रांसवर्स। और जो आउटर सेल है, जो बाहर भी कोशिका है, वो ही हमेशा क्या बनाएगी, एम्ब्रियो बनाएगी। भ्रूण का विकास हमेशा कहाँ से होगा, बाहर वाली बाह्य कोशिका से। और क्योंकि भ्रूण का विकास कहाँ से हो रहा है, आउटर सेल से हो रहा है, तो यहाँ पर कैसा है, एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसा है, एक्सोस्कोपिक, बहिर्मुखी। ठीक है, जो भ्रूण है वो आर्किगोनियम में डेवलप होता है, जो एम्ब्रियो है वो आर्किगोनिया या स्त्रीधानी में ही विकसित होता है। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट,
और स्पोरोफाइट जो है यहाँ पर कैसा है, फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। ठीक है, फुट, सीटा और कैप्सूल। अब ये कैप्सूल जो है वो क्या है, यहाँ पर फर्टाइल पार्ट है। फुट और सीटा तो क्या है, स्टेराइल सेल से बने, बंध्य कोशिकाओं से बने हुए हैं। कैप्सूल के अंदर जो है स्पोरोजीनस सेल मौजूद होते हैं, और ये जो स्पोरोजीनस सेल होते हैं यही क्या है, फर्टाइल सेल्स हैं, है ना। अब ये जो फर्टाइल सेल्स हैं स्पोरोजीनस सेल, ये क्या बनाती हैं, हैप्लॉइड स्पोर, जिन्हें क्या बोलते हैं, मियोस्पोर। मियोस्पोर क्यों कहते हैं इन्हें, मियो बीजाणु क्यों कहते हैं भाई इन्हें, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन से प्राप्त होते हैं, अगुणित बीजाणु हैं क्योंकि ये मियोसिस से बनते हैं। ये जो स्पोर्स हैं वो डिसेमिनेट होते हैं एयर के द्वारा, विंड के द्वारा, मतलब ये जो हैं क्या होंगे, ये कैसे पहुंचते हैं एक जगह से दूसरी जगह, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा पहुंचते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन होएगी तब क्या होगा कि ये फिलामेंटस जर्म ट्यूब बनाएंगे। ठीक है, तंतुल जनन नाल बनाएंगे, किसमें, लिवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स में। जबकि मॉसिस के अंदर या ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं उसमें ये क्या बनाएंगे, प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा में क्या होता है, एक प्रोटोनिमा क्या होता है, प्रोटोनिमा ग्रीन फिलामेंट्स या फ्लैट थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, या तो फिलामेंटस होगा, तंतुल होगा, हरे रंग का तंतुल होगा संरचना, या हरे रंग की फ्लैट सुकाए जैसी संरचना होएगी, जिससे क्या बनेगा, स्पोरेंजियोफोर बनेगा, सॉरी गलत, प्रोटोनिमा जो है उससे क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा, गैमेटोफोर बन के और उस पर गैमेटोफाइट बन जाएगा। गैमेटोफाइट जो है वो किससे बनेगा, जर्म ट्यूब या प्रोटोनिमा से। ठीक है, ये बात तो हम पहले ही क्लियर कर चुके। यहाँ पर ब्रायोफाइटा के अंदर जो सेक्स का निर्धारण है, मतलब ये मेल होगा या फीमेल होगा, मोनोइशियस है या डायोशियस है ना, या सिर्फ आर्किगोनियम या बनाएगा या सिर्फ एंथ्रीडियम बनाएगा, या आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों एक ही पे बनेंगे, ये सब का डिसीजन जो है ये सेक्स क्रोमोसोम या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जो ब्रायोफाइट्स में लिंग का निर्धारण सुनिश्चित लिंग क्रोमोसोम द्वारा होता है, वह वातावरणीय दशाओं पर भी निर्भर कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ब्रायोफाइट्स एपोगैमी और एपोस्पोरी शो करते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ ये अपबीजाणुता और अपयुग्मन क्या होता है। एपोस्पोरी मतलब अपबीजाणुता और एपोगैमी मतलब अपयुग्मन। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, एपोस्पोरी अपबीजाणुता, ठीक है, गैमेटोफाइट जब किसी वेजिटेटिव सेल से बन जाए, स्पोरोफाइट की स्पोर से बनने की बजाय, ठीक है, एपोस्पोरी अपबीजाणुता। ठीक है, स्पोर क्या है, स्पोर से क्या होगा, गैमेटोफिटिक जनरेशन बनेगी, है ना। और जो जाइगोट बनता है, जो गैमेट्स होते हैं उनसे क्या बनता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन की मदर सेल है, और गैमेटोफिटिक जनरेशन की मदर सेल है। ठीक है भाई, तो अब स्पोरोफाइट की किसी वेजिटेटिव सेल से गैमेटोफाइट बने बजाय कि स्पोर से। ठीक है, यहाँ पर जो स्पोर है वो कैसा है, एन है ना, स्पोरोफाइट में मियोसिस हो रहा है, स्पोरोफाइट में स्पोरोजीनस सेल्स बन रहे हैं और स्पोरोजीनस सेल में मियोसिस होके मियोस्पोर बन रहा है। ठीक है, और ये जो मियोस्पोर है ये किसको डेवलप कर रहा है, या तो जनन नाल के द्वारा या फिर प्रोटोनेमा के द्वारा गैमेटोफाइट बना रहा है। पर अब उस स्पोरोफाइट की कोई वेजिटेटिव सेल, कोई कायिक कोशिका जो है वो गैमेटोफाइट की उत्पत्ति करे, तब उसे हम क्या कहेंगे, एपोस्पोरी। ठीक है, अब एपोगैमी से जस्ट उलट कंडीशन है, गैमेटोफाइट क्या कर रहा है, गैमीट्स बना रहा है और गैमीट्स का फ्यूजन होने से जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट स्पोरोफिटिक जनरेशन का मदर सेल है। लेकिन यहाँ पर बिना गैमेटिक यूनियन के गैमेटोफाइट सीधा स्पोरोफाइट बनाए, गैमेटोफाइट की किसी और कोशिका के द्वारा स्पोरोफाइट बन जाए,
2n अवस्था आ जाए तब वो क्या है, एपोगैमी है, अपयुग्मन है। ठीक है, तो अब बीजाणुता जिसमें युग्मविद बीजाणु से उत्पन्न ना होकर बीजाणुविद की किसी कायिक कोशिका से विकसित होता है। एपोस्पोरी, द गैमेटोफाइट डेवलप्स बाय वेजिटेटिव सेल्स of sporophyte rather than spores. Apogamy, the sporophyte develops from gametophyte without gametic union. बीजाणुविद का विकास युग्मविद से बिना युग्मकों के संलयित हुए ही हो जाता है, तो वो क्या है, एपोगैमी। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में एक डिस्टिंक्ट ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है और बीढ़ी एकांतरण जो है वो ब्रायोफाइट्स में हमेशा देखने को मिलेगा। धन्यवाद।